इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनको देना चाहिए जिन्होंने उनका नाम आसाराम रखा है। जी 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 नवल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का हठ धर्म अपनाने की बात करते जा रहे हैं आसाराम जी, ये अपने आप में उचित है? दूसरी बात ये जो एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि आसाराम जी पूरी तरीके से बेकसूर हैं, इस तरीके से आप चीजों को मैनिपुलेट करते हैं और इसी चीज को रोकने के लिए आरोपियों को जेल में रखा जाता है ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। क्या आज ये कहना गलत होगा कि दरअसल आसाराम जी अपने तमाम प्रभाव से चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? ऐसा आप क्या बातें कर रहे हैं, कहां छेड़छाड़ कर रहे हैं? नवल किशोर जी से जरा इसका जवाब ले दीजिए ना। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जी। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि अपराध किया है नहीं किया, हर व्यक्ति वैसे अपराध करने वाला भी कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया। अपराध किया है नहीं किया, इसके निर्णय अदालत को करना होगा, शायद न मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, एक बात। तीसरी बात, हर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम करता है, अपने ढंग से तरीके से अपनाता है। हो सकता है उनका भी अपना एक तरीका हो कि भाई भक्त लोग उधर परेशान तो करें। एक बार एक निवेदन है छोटा सा, अजय जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश में देश की अस्मिता के लिए बने हुए खतरे जो आतंकवादी हैं उनको इस देश में जेल में बेरमानी खवाई जाती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को ढील दी जाए, मेरा कहना मतलब अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। और मैंने कई भी पहले भी कहा है कि धार्मिक परिवेश रहने वाला व्यक्ति कोई अपराध करता है तो ज्यादा जघन्य माना जाता है। मैं तो केवल आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय आसाराम जी वहां का जो नियम उसके कायदा का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो द्वंद्व आया है उनके जीवन में, ये जो घटना घटी है, क्या है क्या नहीं हो तो हो जाने और कानून जाने या जिसके साथ घटना घटी हो जाने, वो अपनी जगह सारी ठीक है। परंतु चक्रपाणी जी से एक और सवाल। चक्रपाणी जी, आप यहाँ से आसाराम जी को मिलने पहुंच गए, कभी आपको नहीं लगा, आप तो आचार्य हैं, कि आप उस लड़की के घर में भी जाते, उसके परिवार से भी मिलते, उसका दुख भी बांटते? शायद आपने क्या सारा ठेका आसाराम को बचाने के लिए रखा है? एक तो उस लड़की की दुख बांटने के लिए आप लोगों ने ठेका ले ही रखा है। दूसरी बात है, आपको ये पता पहले कर लेना चाहिए, संत महासभा की तरफ से आचार्य जी हमारे जा करके उनसे मिले, उनके घर से और उनके चाचा और सभी रिश्तेदारों से मिल करके हालचाल लेना, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो निर्णय लेते। और हम अकेले नहीं गए थे, हम संत महासभा के अध्यक्ष गए थे, संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री, कई पीठाधीश्वर गए थे वहां पे और जाकर के बापू से मिले थे। तो ऐसा आप नहीं इल्जाम लगा सकते। हो सकता है कि आप लोगों ने मुलाकात की हो सकता है कि इस पूरे मामले को आप कहीं न कहीं एक अंजाम देना चाहते हैं। और आज संती समाज भी है जो ऐसा नहीं कि हर बात हमारी भाषा में सब लोग बोल रहे हैं। इस नतीजे में कैसे, चक्रपाणी जी, आप इस नतीजे में कैसे पहुंच गए कि उस आश्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो आप क्या इन्वेस्टिगेटर हैं, आप क्या पुलिस है, आप क्या वकील हैं, नहीं क्या आप क्या जज है, आप क्या न्यायपालिका है? हमने कहा ये आप ही तो कह रहे हैं, ये आप ही तो कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मेरा तो कहना अधिकार है, मैं तो कहूंगा आप तो लगातार नहीं ले दे के बिना आधार के बचाव कर रहे हैं। ले दे के फकत एक नजर ही तो है आपके पास, दुनिया को किसी और की नजर से। चलिए, अच्छा, दुनिया को किसी और की नजर से क्यों देखे? हम जानते हैं कि बेकसूर है तो मैं नहीं बोलूंगा। चक्रपाणी, आप मुझे सिखाएंगे मैं क्या बोलूं? आपको जो चीज आपको अच्छा लगेगी वो मैं बोलूंगा। चक्रपाणी जी, आप अपना नजरिया बिल्कुल बनाए रखिए, बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। मनन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनन साहब, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर आसाराम जी ये कहें कि आप लोग बनाते हैं, अगर चक्रपाणी जी हमारे आपके पास, घबराई नहीं है, हमारे पास धैर्य रखिए। अगर ये कहते हैं कि मैं अनशन करता हूं जेल के भीतर, तो क्या इसको दबाव की रणनीति नहीं कहा जाएगा? मनन साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे जी, अजय जी। जी, कल 13 सैनिक शहीद हुए जम्मू कश्मीर में जी, उनकी स्टोरी सिर्फ कल तक ही चली जी? नहीं, हमारे माफ कीजिएगा मनन साहब, यहीं पर शहीद हुए। माफ कीजिएगा मनन साहब, मैं आपसे इसी बात से बहुत आप मेरी बात को पूरा नहीं सुनते। एक बड़ी अजय जी, एक बड़ी नहीं, क्योंकि आप शुरुआत सुनने को तैयार नहीं, इसलिए क्योंकि आप शुरुआत एक बहुत ही नेगेटिव नोट पर करते हैं। आप न्यूज नेशन नहीं देखते हैं मनन साहब, देखा कीजिए, इस तरह की बातें आप नहीं क्षमता रखिए जी। मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये मेरे पे छोड़ो ना, चलिए, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है ना जी। आप मेरी बात को सुनेंगे, जब तक आप किसी का सवाल पूरा नहीं सुनेंगे तो आप उत्तर नहीं दे सकते। जब तक आपका मैं पूरा सवाल नहीं सुनूंगा मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी बताइए। अब मेरी बात को धैर्य से सुनिए पहले। अब ये देखिए कि 13 शहीद हुए जवान इस देश के कल जम्मू कश्मीर में, उसकी स्टोरी जितने चैनल्स ले लो सारा दिन चली है, आज बिल्कुल नहीं चली।
लेकिन आसाराम जी पिछले 1.5 महीने से तकरीबन 40-42 दिन हो गए हैं, स्टोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक साइमल्टेनियसली मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे आपको कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए, अब न्यायालय के लिए छोड़ देना चाहिए। अब इस पे रोज चिंतन, मैं भी आकर मैं बार बार एक चीज को दोहराऊं, मेरे लिए भी अच्छी चीज नहीं है। मनन साहब, आप अगर आप चलिए, आप तो बिल्कुल ठीक है, ये कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। चक्रपाणी साहब कह रहे हैं कि मैं उस आश्रम में होके आया, उस आश्रम को देखकर मुझे ऐसा लगा यहां ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको लगता है ये कोर्ट पे छोड़ना चाहिए या चक्रपाणी जी डिसाइड करेंगे? आप मुझे बताइए ना, हम कहां मीडिया ट्रायल कर रहे हैं सर, हम तो बुनियादी सवाल आपके सामने रख रहे हैं। चक्रपाणी जी से जो अगर अभी आपसे मुखातिब है, उन्हीं से बात करिए ना इस विषय में, मेरे से ना करिए। मनन साहब, दो चीजों में आपने जो बातें, बिल्कुल आपने जो बातें कही, सबसे पहली बात की बात करिए, मैं कानून की बात दूंगा आपको। कानून की बात हम आपसे कर रहे हैं मनन साहब। आपने सबसे पहले टिप्पणी की न्यूज चैनल्स के बारे में, सबसे पहले तो बाकी न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे चैनल यही कहते हैं कि एक दूसरे की नहीं लेते हैं, लेकिन अरे भाई एक बात तो नहीं, आप जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं, माफ कीजिएगा मनन साहब, आप भी कानून के बहुत वरिष्ठ जानकार व्यक्ति हैं, जेनेरिक स्टेटमेंट देना कभी भी फायदेमंद नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप न्यूज नेशन नहीं देख रहे, बता दूं जी, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूं, बताइए साहब। हिंदुस्तान में अब इस डेमोक्रेसी में मीडिया एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का जी, इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि हम इस पूरे मसले, नहीं इतना पिलर है आसाराम जी को, आसाराम जी के मसले पर हम कोई चर्चा ना करें, आप ये चाहते हैं ना, स्टोरी बैलेंस होनी चाहिए स्टोरी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपका पहला सवाल का जवाब यही है कि आसाराम जी के मसले पर आप लोग क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं, बंद कर दीजिए चर्चा। थक गया हूं ना अब, जूसी मैं भी थक गया जवाब देते देते, आपको रिक्वेस्ट करते करते थक गया हूं कि आप अपनी जितनी स्टोरी है, अब आप कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे तो छोड़ो उनको। सर एक कानूनी पहलू पे जवाब दे दीजिए। सारे आदमी अब सरेंडर हो गए। सर एक कानूनी पहलू पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को सुनवाई है, 1 अक्टूबर को सुनवाई है, सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। कितनी उम्मीद आपकी ज्यादा हो गई है? 27 तारीख है, 1 को कर लेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप कितने मजबूत हो गए, क्योंकि सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब तो मैं कानूनी बातें कर रहा हूं सर, करिए। मैं कह रहा हूं सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि तब ये कहा जा रहा था कि लोगों ने सरेंडर नहीं किया, कई लोग बाहर हैं। एक बार सरेंडर कर लिया तो अब कितनी उम्मीद बनती है उनके बाहर आने की? देखिए, जो भी इंसान जेल के अंदर हो और आप कह सकते हैं वो अभियुक्त हैं, अक्यूज्ड हैं, उनका प्रयत्न होगा, क्योंकि इनकी बेल पेंडिंग पड़ी है। अब पहले तो ये ग्राउंड प्रोसिक्यूशन ले रहा था कि जी 4 आदमी अभी भागे हुए हैं, कन्फ्रंट करने हैं, रिकवरी होनी है, उनसे पूछताछ होनी है, और जब तक पूछताछ नहीं होगी इस केस की पूरी तरह से हम पैरवी इंक्वायरी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब हमारा मानना यह है कि नाउ सब के सब जितने भी रिक्वायर्ड थे इस केस में, वांटेड थे, सब ने सरेंडर कर दिया। 30 तक पुलिस, कल तक 2 आदमियों का पुलिस रिमांड है, और शिल्पी जी का 30 तक पुलिस रिमांड है, और जुडिशियल रिमांड बापू जी का 30 तक है, और शिवा का 30 तक है। तो अब 30 तक रिमांड के बाद फिर अगली बात आपसे 30 को जब पहली को करेंगे। मनन साहब, अब हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, और आपका सवाल का जवाब इसी में है। आप कहते हैं कि मीडिया ट्रायल है। हम आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मीडिया ट्रायल तो तब हो जबकि लोग मीडिया में आकर खुद ही अपनी बात कहना बंद कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बंद कर देते आसाराम जी के बेटे? उनके तमाम समर्थक क्यों नहीं उनके बारे में टेलीविजन कैमरों के सामने बातचीत करना बंद कर देते? आप कहते हैं मीडिया ट्रायल है, हम ये कहते हैं कि सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं आसाराम जी और उनके तमाम समर्थक, और इसीलिए मीडिया में बार बार बुला बुलाकर चीजें रखी जा रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं होता। रिपोर्ट देखिए पहले, आप माफ कीजिए, मैं आपको ये रिपोर्ट देखी हुई है, मैं वहीं था वहां। कौन सी रिपोर्ट देखी आपने? मैं अभी रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं, आप उस रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि आसाराम जी के बेटे किस तरीके से उन्हें क्या क्या ख्याति देते चले जा रहे हैं। और अगर कोई आदमी अपना परसेप्शन इस तरीके से बदलना चाहता है तो क्या यह जायज है? रिपोर्ट देखिए। और राग भोपाली हो, राग पहाड़ी हो, और उसमें भगवान का नाम हो, तो महाराज अनिद्रा भी ठीक हो जाती है, हाजमा भी ठीक हो जाता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि भी प्रसन्न हो जाती है, और चेहरा भी चमकने लगता है। राग
पहाड़ी। सत्संग करने वाले आसाराम को जेल में न चैन की नींद आ रही है, न उनके दिन कट रहे हैं। जेल में उनके उपदेश सुने भी कौन, क्योंकि जिस अपराध के आरोप में वो जेल में गए हैं उसके बाद वो वहाँ अलग थलग पड़ गए हैं। इधर आसाराम जेल में करवटें बदल रहे हैं, उधर उनके सुपुत्र का प्यार